ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आप कितना एक्सपेक्ट करो मार्क। मुझे तो जेई के बच्चों के लिए आउट ऑफ 300 200 मार्क्स चाहिए, ठीक ना। 200 या फिर 150 ले आओ, दैट इज सफिशिएंट। 150 ओवरऑल मार्क्स है, ओवरऑल मार्क्स। एंड दोज आर अपियरिंग फॉर नीट, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि 400, क्योंकि पहला एग्जाम है, तो आउट ऑफ 720 आई थिंक 5 से लेके या फिर 400 से लेके 550 या फिर 600 तक, दैट इज योर लिमिट, ठीक है, इतना लिमिट आपका। फिजिक्स का मुझे चाहिए, फिजिक्स का मुझे कितना मार्क्स चाहिए, आउट ऑफ 100 मुझे चाहिए 70, ठीक है, 70 काफी है आउट ऑफ 100। एंड फॉर नीट स्टूडेंट्स आउट ऑफ 180 मुझे चाहिए 140 के वो, ठीक है, 140 के वो। ट्राई करो, गिव इट ट्राई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन करने वाले ये वाला चीज बता दूं कि मैं आपको जस्ट पिछले क्लास में बताया था कि वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन आर सेम। मतलब अगर ऐसे मैं, अच्छा आई थिंक बताया था ऑलरेडी, हाँ बताया था ऑलरेडी, कि अगर ये वाला मोशन अगर हॉरिजॉन्टल में हो रहा है और वही मोशन वर्टिकल में हो रहा है, बात बराबर आएगा। सिर्फ डिफरेंस कितना है, डिफरेंस सिर्फ जी का डिफरेंस है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है इस केस में, कौन सा, वर्टिकल मोशन में। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होगा, यू कैन चेंज योर एक्सेलरेशन, आप अपना एक्सेलरेशन चेंज कर सकते हो, राइट। अब ये बताओ मुझे, क्वेश्चंस करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो आपको फिर से, ठीक है, थोड़ा सोचो, मैं उधर टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बोलो सर क्लास स्टार्ट हो या ना हो, 1 मिनट का टाइम, थोड़ा ट्राई करो। आसान क्वेश्चन है, जो बच्चे डीपीपी सॉल्व कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन उनको बहुत आसान जाएगा। अरे डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेना कि एक्चुअली पता हो क्या रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यशराज का 10 m आया, अच्छा 10 मिनट, 80 मीटर, आई हैव टू चेक, आई डोंट नो व्हाट आर अदर्स। एच मैक्स नहीं, मुझे हाइट ऑफ द टावर चाहिए, जिस टावर से उसने फेंका बॉल को। ऐसे ऐसे हुआ, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि हुआ क्या। बाय द वे, ऐसे एक टावर के ऊपर वो बंदा खड़ा था, ठीक है, ये बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके हाथ में एक बॉल है, और ये बॉल को क्या किया, इस टावर के ऊपर से उसने क्या किया, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर भेजा ऐसे। तो होगा क्या बेसिकली, ये यू का वैल्यू इधर से 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर भेजा, तो होगा क्या, जैसे मैं ऐसे बॉल को ऊपर फेंक दूं तो बॉल कुछ देर के लिए ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आके नीचे गिर जाएगा, मतलब ऐसे, अच्छा ऐसे जाके फिर से नीचे आ जाएगा, राइट, ऐसे बनेगा, देन अगेन इट विल शिफ्ट डाउन, ऐसे ये ग्राउंड में आके पहुंच जाएगा। ये पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये वाला हाइट पूछ रहा है, दिस हाइट, 60 मीटर हाइट ऑफ द टावर। अच्छा लेट मी चेक। अब अगेन बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। हो क्या रहा है बेसिकली, ये तो बेसिकली वन डायमेंशन मोशन है, ठीक है, वन डायमेंशन मोशन है। क्या क्या गिवन है मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या गिवन है आपके सामने। आपके सामने गिवन है इनिशियल वेलोसिटी कितना, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और बोला है कि ये वाला बॉल ऊपर जाएगा, फिर से रिटर्न आके ग्राउंड पे पहुंचेगा, उसके लिए टाइम कितना लगेगा, 6 सेकंड टाइम लगेगा, टाइम विल बी 6 सेकंड। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी बिकम्स बाय 6 सेकंड, टी 6 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो फोकट का मुझे ऐसे ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है मुझे ऐसे ही एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन आ जाएगा, बट इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स इन पॉजिटिव डायरेक्शंस, तो एक्सेलरेशन बिकम्स माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, एग्जाम में अगर मेंशन नहीं किया होगा तो आप जी का वैल्यू 9.8 ही लेके करें, ठीक है ना। एग्जाम में मैं भी क्वेश्चन तो मुझे ज्यादा आसान रहेगा ना, इसलिए 10 ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, आपको हाइट ऑफ द टावर। फंडा क्या है ना, फंडा क्या है बेसिकली, जो हाइट ऑफ द टावर, ये इधर से गया था, ये इधर से स्टार्ट हुआ था और फिर से रिटर्न आके इधर पहुंच गया। अगर मैं इसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, पहले ये ए पॉइंट में था, अब जाके बी पॉइंट में पहुंच गया, तो यही तो आपका है नेट डिस्प्लेसमेंट। कौन सा, यही तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है, इधर से लेके इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, यही आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, माइनस एच, यही वाला आपका माइनस एच है। क्या ये बात क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट 58 मीटर हाइट, आप शायद 9.8 लिए होगे इसलिए। डिस्प्लेसमेंट कौन सा, डिस्प्लेसमेंट आपका एच ही है। आप मुझे बताओ, यू पता है, टी पता है, ए पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का, आप निकाल नहीं सकते हो। कौन सा फॉर्मूला पुट करूं, यू टी ए एस, तो कौन सा फॉर्मूला, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कितना आएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर।
अब u का वैल्यू कितना गिवन है, u बिकम्स 2 20, t बिकम 6 सेकंड प्लस हाफ ऑफ a कितना आएगा 10, t स्क्वायर कितना बनेगा, t 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, तो 2 से कैंसिल किया, ये बनेगा 5, 20 इंटू 6 बनेगा 80, 12 120। अच्छा ये माइनस dt स्क्वायर आएगा ना, ये माइनस आ जाएगा प्लस, ओ ये माइनस होगा ना, माइनस होगा, माइनस ए का वैल्यू कितना -10, ये प्लस, ये -10 आ जाएगा, तो 120 माइनस ये 5 टाइम्स ऑफ 36, तो बनेगा 120। नेक्स्ट मैथ्स पार्ट है ना, दीज आर द पार्ट्स ऑफ मैथ्स, मेरा कुछ काम ही नहीं है। 5 इंटू 6 30, 0 5 इंटू 3 5 इंटू 3 15 प्लस 8 180 आ जाएगा, तो दैट बिकम्स -60। -60 मीटर इसलिए आया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में। सर आवाज कैसा है? अच्छा आवाज आ रहा है क्या? कोई अनम्यूटेड है क्या? दूसरा पार्टिसिपेंट्स सबको म्यूट कर दीजिए। क्लियर है क्या? आप थोड़ा फील करो, मैंने इसमें कोई ग्रेविटेशन का लॉ यूज नहीं किया, सिंपली सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज किया। क्यों? क्योंकि मैं अभी जस्ट बता रहा था वो फीलिंग वाला फैक्टर, क्या कि वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों ही बराबर है, वो वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों ही बराबर है। आप इस चीज को थोड़ा फील करना कि अगर ऐसे हो जाएगा, क्या अगर ऐसे मेरा मोशन ऐसे था और इधर से मैंने ऐसे चला गया, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? यही तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा। नहीं, यही तो मेरा नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये वाला ये नेक्स्ट है दिस वन, ये आपका नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर है? हाउ इज -h? अच्छा नहीं, माइनस की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, ये कोई काम का नहीं है। माइनस इसलिए में क्यों? क्योंकि द रीजन में, क्योंकि h जब वो नीचे जाएगा ना, ये वाला पार्ट जब नीचे जाएगा, तो जब डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा, वो इसी के लिए -h लिखा था। क्लियर है? हेलो, इज इट क्लियर फॉर यू? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फीलिंग वाला फैक्टर आपको लगाना था और कुछ नहीं। चेंज द साइन चलेगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। देखो आपको तो एस वैल्यू निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस, आपको एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो दैट्स व्हाई आपको एस का साइन के ऊपर कंसीडर ही नहीं करना है। वो बाद में क्या हुआ, एस -60 आया, इसका मतलब ये सिग्निफाइज क्या कर रहा है कि उसने डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया। क्या सच है? हाँ सच है। क्यों? क्योंकि यही तो उसका डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे गया और फिर से रिटर्न आ गया, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा? नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, दैट्स व्हाई दैट बिकम्स -60 मीटर। गॉट इट? हाँ ओके ओके सही है। अब अगला क्वेश्चन है ना, मैं आपको बोला था बहुत सारा क्वेश्चन आपको लिए वेट कर रहा है, सो जस्ट वेट फॉर इट। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन करो। A person standing on the ground of the top of building of height 80 meter, a ball thrown upward from the ground is visible to the person for 6 seconds. Find the initial speed of the ball. मैं आपको समझाता हूँ, एक्चुअली है क्या बाय द वे, कुछ ऐसे है, एक आदमी एक टावर के ऊपर खड़ा हुआ है ऐसे, और एक टावर का हाइट कितना गिवन है? 80 मीटर्स। द हाइट ऑफ द टावर इज 80 मीटर्स, तो ये 80 मीटर गिवन है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब इधर एक बंदा खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब दूसरे आदमी ने क्या किया कि इधर से नीचे से बॉल फेंका, और ये ऐसे ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, ऐसे नीचे आ गया। ये बॉल जा रहा है और फिर से बॉल रिटर्न आ गया, ये जाने का और ये आने का, ठीक है। ऑफकोर्स जिस रास्ते पे गया था उसी रास्ते पे आएगा, बट मैं पूरा सेशन में आपको ये समझा रहा हूँ कि मैं दोनों इसलिए डिफरेंशिएट किया सो दैट आई कैन एनालाइज इट वेरी नाइसली, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो बंदा तुमने देखा इतना पार्ट, ऑफ कोर्स ये वाला थोड़ा ग्राउंड पकड़ लो, इसको पकड़ लो, मतलब ये बंदा, ठीक है, इधर ही उसका आंख है, इसका आंख इधर ही, ये जब इधर देखा ना इतना पार्ट, तो बॉल ऐसे ऊपर जाएगा, बॉल इधर से ऐसे ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आ जाएगा, तो सिर्फ उसको इतना ही पार्ट दिखेगा। और ये कितना टाइम के लिए दिखा? सिर्फ 6 सेकंड के लिए दिखा आपको, इसको सिर्फ 6 सेकंड के लिए इस बंदा को देखा जो कि इस हाइट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसका इनिशियल स्पीड कितना था, मतलब ये वाला स्पीड बताओ। क्वेश्चन आई होप क्लियर है आपको।
एक बंदा ने ऐसे खड़ा था छत के ऊपर और देखा नीचे से एक बॉल आया, अशुभ 6 सेकंड के बाद देखा, अच्छा 6 सेकंड के बाद फिर से वो नीचे चला गया, उसको दिखा नहीं 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड बाद बॉल इसके नीचे था, तो आपको पूछा गया कि उसने कितना वेलोसिटी से ऊपर फेंका। व्हाट द वैल्यू ऑफ यू, यू का वैल्यू बताओ, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा अगेन मैं आपको टाइमर देता हूँ, क्वेश्चंस करना है बस, क्वेश्चंस, ठीक है, तो सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। एनीवन? यशराज बताओ, कोई है ऐसे? ट्राई कर, तो सोचो, आपका 1 मिनट टाइम है ऑलरेडी। फ्री फॉल के 5 फंडे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं इधर सोच लेता हूँ। सही है, 20 सेकंड्स लेफ्ट, बहुत जल्दी है ना, बहुत जल्दी, अच्छे से करो, फंडा समझो अच्छे तरह से कि एक्चुअली करना क्या मुझे। इसको दिखा, सिर्फ इतना ही पार्ट दिखा, 6 सेकंड के लिए दिखा, तो क्या करूं? बॉल को ग्राउंड से कितना स्पीड से फेंका गया? 7 सेकंड्स लेफ्ट, ओके। चलो अब देखो करना क्या, बेसिकली ना करना क्या है, बहुत सिंपल चीज है। अगेन अब थोड़ा सोचो, अगर इस आदमी को सिर्फ 6 सेकंड के लिए बॉल दिखा, कितना सेकंड के लिए? ओनली फॉर 6 सेकंड, सिर्फ 6 सेकंड के लिए दिखा, तो अगर मैं इसको ग्राउंड मान के चलूं, अगर मैंने इसको ग्राउंड मान के चलूं, तो होगा क्या बेसिकली, इधर ने ये बंदा ने कुछ एक स्पीड से भेजा, ऐसे कुछ स्पीड से ऊपर भेजा, और ये इधर तक जाएगा, फिर से रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। आई टुक दिस वन एज बाय रेफरेंस फ्रेम, ये वाला मेरा ग्राउंड मान के चला फॉर द टाइमिंग, अभी के लिए, फिलहाल के लिए। अब मुझे बताओ, अगर इस टोटल को इसको 6 सेकंड लगा टाइम, तो जाने के लिए कितना लगा होगा? 3 सेकंड, एंड आने के लिए कितना लगा? 3 सेकंड। मैं बताया था आपको, फिफ्थ लॉ, 5वां फंडा, फ्री फॉल का 5th वाला फंडा, जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, आने के लिए उतना ही टाइम लगेगा, सारा पैरामीटर सेम रहेंगे, ठीक है। अच्छा अब सुनना, अच्छा जाने के लिए जो टाइम t इक्वल टू कितना होता है? u अपॉन जी आर होता, ये भी आपको याद होगा। मैंने अगर इसको ग्राउंड मान के चला, तो इधर से लेके इधर तक ये वाला तो सेम ही फंडा होगा, ठीक है ना, ये भी तो एक छोटा सा फ्री फॉल है। मैं इधर से इधर ऊपर तक फेंका, या फिर इधर से इधर तक फेंका, 5th लॉ याद रखो, 5th वाला फंडा कौन सा वाला था, कि अगर मैं इधर से इधर तक फेंकता हूं, ये भी एक छोटा सा फ्री फॉल है। अब इस फ्री फॉल के लिए ये वाला पॉइंट से ऐसे गया, फिर से रिटर्न आ गया, ये वाला पॉइंट के लिए भी जो फ्री फॉल का फंडा लगाऊं, वो टी इक्वल टू कितना आएगा? यू अपॉन जी आ जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? टी गिवन है मेरे पास 3, यू तो मुझे पता नहीं, तो यू को रखा, अपॉन जी मतलब 10 आ जाएगा। मतलब एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में जो मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो u becomes 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब इस पॉइंट को आते हैं, मुझे ये वाला वेलोसिटी पता चल गया दैट फॉर दिस, इस केस के लिए, ये वाला केस के लिए देखो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी कितना था? 30 मीटर पर सेकेंड था इसका वेलोसिटी था। अच्छा अब ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस टोटल 80 मीटर है डिस्टेंस। मतलब मुझे क्या क्या पता है? आई नो v, मुझे v पता है, फाइनल वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल के लिए ये वाला इनिशियल वेलोसिटी था, बट इस प्रोजेक्टाइल के लिए ये वाला पॉइंट में ये तो आपका फाइनल वेलोसिटी है। तो ये भी तो एक छोटा प्रोजेक्टाइल है, 1 डायमेंशन में चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ पता नहीं, बट फाइनल वेलोसिटी पता है, टोटल डिस्टेंस कवर मुझे पता है, एंड एक्सेलरेशन पता है, ठीक है। मतलब v मुझे पता है 30 मीटर पर सेकेंड, u मुझे पता नहीं, आई हैव टू फाइंड आउट, s मुझे पता है प्लस 80 मीटर क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, और मुझे एक्सेलरेशन पता है कि -10 मीटर, रीजन बिंग क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो मुझे बताओ u निकालने के लिए कौन सा लॉ यूज करूं? अच्छा सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, अच्छा डिस्कनेक्ट था क्योंकि 43 इसमें कौन सा लॉ यूज करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड इक्वेशंस, कौन सा इक्वेशंस पुट करेंगे अपन? बताओ बताओ बताओ, कौन सा इक्वेशंस अपन इसमें पुट करेंगे ताकि मेरा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला पुट करेंगे। सिराज ने बोला थर्ड, अच्छा आर्य ने बोला थर्ड इक्वेशन, सही है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम तो नहीं है, और टाइम किसके इंडिपेंडेंट होता है? थर्ड इक्वेशन में, राइट, खत्म। तो बस
तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आ जाएगा। v का वैल्यू कितना है 30 मीटर का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर और ये बनेगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू यू तो मुझे निकाला 2 टाइम्स ऑफ ए कितना है -10, एस कितना है एस योर 80 है, तो 2 इंटू 80 ये आ जाएगा 1600। तो यार बस उसके तो मैथ से 900 और ये माइनस 1600 इधर आएगा प्लस 1600 बन जाएगा, और ये जो माइनस यू स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना बनेगा प्लस यू स्क्वायर बनेगा। अब 900 प्लस 1600 कितना आएगा 2500 इक्वल टू यू स्क्वायर, तो दैट इंप्लाइज यू का वैल्यू कितना आएगा 2500 का अंडर रूट कितना 50 आ जाएगा। कौन क्या बोल रहे थे 50 मीटर पर सेकेंड, 50 आ रहा 70 किसका आ रहा था। कैलकुलेशन अगर नहीं कर पाओगे तो क्या होगा आपको, मैथ्स 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 थर्ड सारे बच्चे थर्ड बोले ओके। यशराज का 70 मीटर पर सेकेंड, मैंने कहीं तो गलत नहीं किया ना, आई थिंक मैं तो करूंगा ही नहीं, मेरा सही शायद 43.33 श्रीराज और जय का आया। आई थिंक 43.33 इसलिए आ रहा होगा बिकॉज यू हैव टेकन a इक्वल टू 9.8 लिए होगे, मतलब जितना मैं सोच रहा हूँ, बट आई डोंट नो। क्लियर है, सही ना, पक्का। किसको कुछ डाउट है या फिर आगे बढ़े अपन, बताओ जल्दी से बताओ। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये एक्चुअली आपको करना था बट क्या करें, रिप्लाई करो क्लियर है या फिर मुझे और कुछ इसके बारे में बताना है आपको, एनीथिंग आई वांट यू वांट मी टू से। हाँ सर सब समझ में आया, ये ले बेटा। अब तो सर दोबारा कभी नहीं पूछना मुझे, सब ना यही बोलना चाहते हो ना, दोबारा कभी मत पूछना, कभी मत पूछना। हाँ अभी मैं समझ रहा हूँ कि तू ये बोलना चाहती कि मैं जोर से चिल्लाना चाहता हूँ मुझे, इतने बार क्या पूछ रहे हो आप। सिस्टर ठीक है, हाँ क्लियर है, ओके गुड। अब ठीक है अगला क्वेश्चन बढ़ते। ये कौन सा नौटंकी था भाई, हाँ 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 मैं ही जंगल का रानी हूँ। अच्छा राजा हो, रानी रानी ठीक है। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन करो, अब समझना क्वेश्चन का अच्छे से ना, अच्छे से क्वेश्चन समझना। क्या बोल रहे हैं, ए बैलून ठीक है, एक बैलून है बहुत बड़ा बैलून है, इज राइजिंग अप एट 30 मीटर पर सेकेंड एंड अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम इट। मतलब ये बैलून कैसे है, जो कि वो अब देखो पैराचूट वगैरह होता है, पैराचूट वैसे टाइप का बैलून है ठीक है, फूंक वाला बैलून फूंक दिया, 2 रुपए वाला जो बैलून, या अभी तो शायद कॉस्ट बढ़ गया 5 से 10 रुपए वाला बैलून, तो उधर से किसी स्टोन फेंकोगे, वो से वाला स्टोन नहीं है, वो पैराचूट वाला बैलून है ठीक है ना, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसमें आदमी को उठा के लेके जा सकते हो, सोच रहे हो आदमी को उठा के, आपको उठा के लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो कितना 30 मीटर पर सेकंड में ऊपर जा रहा था ऐसे ठीक है, जाने दो। एंड स्टोन इज रिलीज, एक स्टोन को आपने उधर से रिलीज किया फ्रॉम इट, उधर से रिलीज कर दिए, व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा मतलब कुछ ऐसे है ना, मान लो ये बैलून है, मैं तो डायग्राम तो इतना अच्छा नहीं होता मुझे, थोड़ा फील कर लेना ठीक है, ये बैलून है, इधर एक आदमी बैठा हुआ है ठीक है, थोड़ा फील करना, इधर एक आदमी बैठा हुआ है ठीक है। अब इस आदमी ने क्या किया, ये अच्छा ये ग्राउंड से 80 मीटर दूरी पे है, 80 मीटर दूरी पे है ठीक है, ये ग्राउंड पे 80 मीटर पर दूरी पे है। अब हुआ क्या, इसने एक स्टोन को इधर से फेंका नीचे से, पर फेंका मतलब ऐसे ड्रॉप किया ऐसे। अब इसका वेलोसिटी कितना है, ये तो ऊपर जा रहा है, इसका वेलोसिटी कितना है गिवन है, इसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, इस बैलून का 30 मीटर पर सेकंड के ऊपर से जा रहा है ऐसे, वो जा रहा है बिंदास, और उसने क्या किया, वो छोड़ दिया ऐसे, ये लेवट ऐसे छोड़ दिया ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाला बैलून क्या होगा इसके साथ, जब बैलून सॉरी ये वाला जो स्टोन बैलून के साथ में था उस टाइम पे इस बैलून का जो वेलोसिटी था वही स्टोन का वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा इसका मतलब मैं जैसे इसको छोड़ूंगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड। जैसे मैं छोड़ूंगा एट द मोमेंट आई ड्रॉप इट, जैसे मैं इसको ऐसे छोड़ दिया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ड्रॉप तो किया बट इसका इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जब इसके साथ इस बैलून से अटैच था एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बैलून कौन सा 30 मीटर पर सेकंड में ऊपर जा रहा था। क्या ये बात क्लियर है,
हाँ हॉट एयर बैलून, बिल्कुल सही। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर नहीं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड क्यों हुआ, तो मुझे पूछो, आस्क मी। अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरदस्त जबरदस्त तरीके से इंपॉर्टेंट है। ओके क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं मुझे बताओ पट के ना। आप तो सोचो, आपने कोई देखो ये ट्रेन में, जैसे ट्रेन में आपने मान लो मैं से ट्रेन में बहुत जो चल रहा है, ट्रेन में बहुत जो, ट्रेन तो ऑफकोर्स बहुत स्पीड चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो मैं से इसको ऐसे ऊपर फेंका फिर से नीचे आ गया। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऊपर फेंका, थोड़ा सोचो, ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर में चलाता है तो एक सेकंड में तो मैं बहुत आगे चला गया था, मतलब पेन तो पीछे गिरना चाहिए था, नहीं पेन तो पीछे गिरना चाहिए था ना जी ना। एज सच जब ट्रेन चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर में, तो मैं भी चल रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर में, मैं खुद भी चल रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और ये पेन भी कितना किलोमीटर पर आवर में चल रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर में। जब मैं इसको ऊपर फेंका तो ये भी 60 किलोमीटर पर आवर में से ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ। दिस इज मतलब ये सामने की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर में चल ही रहा है पहले से ही। अब जब मैं ऊपर फेंका तो वो भी एक्चुअली चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, पर मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैं ही 60 किलोमीटर पर आवर में चल रहा हूँ। वो अपन पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन में। वैसे ही जब ये बॉल छोड़ देगा ना, उससे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इसका वेलोसिटी कितना 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ये फ्री है, अब ये फ्री है, अब इसके ऊपर कौन सा फोर्स आएगा? एक्सेलरेशन फोर्स आएगा। अब ये फ्री फॉल का फंडे लग जाएंगे, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, तो पिछले से हो गया। सर -30 नहीं नहीं नहीं, माइनस कैसे होगा? आपने जैसे फेंके ना, अब वो ऊपर की तरफ चलेगा ना, क्योंकि आप ही ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो यू इसलिए पॉजिटिव आएगा परिमल। क्लियर है? 30 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ 30 मीटर पर सेकंड नहीं जाएगा, क्योंकि आपने छोड़े, और आपका स्पीड कौन सा? आपका स्पीड ऊपर था, तो आपका स्पीड लेके चलेगा। ऐसा होना होता है कि आपने ट्रेन में बैठे और ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर में चले गए, आप ऐसे जंप कर दिए और देखिए कि आप तो पीछे चले गए फिर से, ऐसा नहीं होता ना। अच्छा बहुत सारे बच्चों का आंसर आया 8 सेकंड, यशराज का, ओमकार का आया 16 सेकंड। ओके, टाइम आफ्टर विच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। अच्छा टाइम निकालना अपने को। पिछले में टाइम दिया था ना, इसमें टाइम नहीं दिया है, तो टाइम कैसे निकालेंगे? अच्छा मुझे हाइट पता है, पिछले में हाइट नहीं पता। अगेन फिर से u कितना गिवन है? u गिवन है 30 मीटर पर सेकंड। s गिवन है। अब मुझे बताओ ये ऐसे ऊपर जाएगा फिर से रिटर्न आ जाएगा ऐसे, तो इसका s कितना आएगा? -80 मीटर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बिकम्स नेगेटिव, नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए, तो s बिकम्स -80 मीटर। उसके बाद कौन सा आएगा? u, और a तो आपने को ऐसे फोकड़ा गिवन है, a कितना गिवन है? a तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आपको ऐसा आ जाएगा USA आ गया। नेक्स्ट और क्या बचा अपने पास? निकालना क्या मतलब? टाइम निकालना है। निकाल दो, कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस, कौन सा इक्वेशंस? फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन जो पुट होगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन पूरा पिछले जैसा ही हो गया है ना, पिछले जैसे ही हो गया, बस आपको ये वाला माऊ बना रहा था, माऊ बना रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ होगा, बकवास। सेकंड इक्वेशंस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। बस पुट कर दो, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। आंसर निकाल दो, कितना आया बताओ मुझे, रिप्लाई करके बताओ। 2 सेकंड टाइम दे रहा हूं आपको, 2 सेकंड ऑफ मतलब 30 सेकंड आपके पास, ठीक है 30 सेकंड आपके पास। ये वाला फॉर्मूला पुट करें आप, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर इक्वल टू s। देखता हूं किसका मैथ्स कितना स्ट्रांग है। ये फिजिक्स टीचर का काम था, ठीक है, ये फिजिक्स टीचर का काम था। उसके बाद फिजिक्स टीचर कुछ काम ही नहीं है, मैथ्स टीचर का काम है, और मुझे मैथ्स आता ही नहीं है, ठीक है, वो आपका काम है, ठीक है, ये आपका काम है। 8 सेकंड ओमकार महादिक का आया। अच्छा ओमकार H आपका 16 सेकंड आया, एक बार चेक करो, मतलब आई डोंट थिंक, आई थिंक 8 सेकंड ही आएगा, 8 सेकंड ही आएगा, ठीक है। सारे बच्चे रिप्लाई करो जल्दी। 8, अच्छा मतलब 8 है, ठीक है ना, बिकॉज 3 स्टूडेंट्स टोल्ड दैट 8, हेंस वी आर कंक्लूडिंग विद द आंसर कि टाइम 8 है, ठीक है ना। कैसे आएगा? पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ठीक है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। अब ये ध्यान देना, एस का वैल्यू -80 है, -80 है, ठीक है। अच्छा अब हाइट ऑफ द बलून व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड, मतलब है ना, मतलब क्या होगा? अच्छा मुझे बताओ, ये जो टाइम कैसे निकला? ये ऐसे, ये ऊपर जाएगा फिर से ऐसे नीचे आ जाएगा, इतना ही आपको टाइम होगा कितना? 6 सेकंड आएगा, सॉरी 8 आएगा ना, आपका टाइम 8 आया। ओके मैं आपका आंसर लिख के चल रहा हूँ, 8 सेकंड आया आपका आंसर। ओके अब इसने क्या बोल रहा है? इसने क्या बोल रहा है कि आपने जब ऐसे ऊपर जाएगा 30 मीटर पर सेकंड में जा रहे थे, ऐसे स्टोन को ऐसे छोड़ दोगे तो ये स्टोन ऐसे ऊपर जाएगा फिर से नीचे गिर जाएगा। ये किसको दिखेगा? ये दिखेगा
जो ग्राउंड में खड़ा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड में खड़ा हुआ है, ये ऐसे जाएगा फिर से ऐसे रिटर्न आ जाएगा। अब उसने क्या बोला कि जाके फिर से नीचे जाके ग्राउंड में गिरेगा, उस जितना टाइम लगा उतने टाइम पे ये बलून कितना हाइट चला गया होगा ऑलरेडी, टोटल हाइट ऑफ द बैलून व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड। अब मुझे बताओ, बैलून तो 30 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, ठीक है, तो हाइट ऑफ द बैलून कितना आएगा? हाइट ऑफ द बैलून कितना आ जाएगा मेरे पास, ये नहीं करता, तो हाइट ऑफ द बैलून आ जाएगा, ये जो इस बैलून का स्पीड, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड इनटू कितना टाइम लगा इस बॉल को, इस स्टोन को हिट करने के लिए ग्राउंड पे, कितना लगा? 8, तो इनटू 8 आ जाएगा, तो कितना? 240 मीटर जब वो इधर होगा, ठीक है, इधर से ऊपर कितना गया होगा? 8 सेकंड में 280 मीटर गया होगा। तो टोटल हाइट कितना आ जाएगा आपके पास? टोटल हाइट बनेगा, टोटल हाइट विल बिकम 240 प्लस 80, 8 4 12, 32 मीटर। हाँ सही है सर, 8 आंसर है, गुड, क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, आप मालूम बना रहा था भाई, ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं था। पिछले वाला क्वेश्चन में ये गिवन था कि, अच्छा पिछले वाला मतलब इसके पहले वाला, ये गिवन था कि 20 मीटर सेकंड में, अब ये थोड़ा जादू करके बोला कि बैलून ऊपर चला गया, ठीक है, बैलून ऊपर चला गया, क्लियर है? ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो वन पार्ट, ठीक है, वन पार्ट ऑफ द वन डायमेंशन मोशन जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अपन खत्म कर लिए, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट पढ़ने के पहले थोड़ा एक ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाए, और वो ब्रेक कौन सा कुछ है? स्टोरी ऑफ एन आईआईटी एंड नीट एस्पिरेंट्स। होता क्या है बाय द वे, एक बार क्या होता है, ठीक है, अच्छा किसी को डाउट नहीं है ना? हाँ डाउट नहीं है, रिप्लाई कर देंगे उससे पहले, नहीं तो बीच में मत बोलना सर ये वाला पिछले वाला स्लाइड फिर से भेजो, मैं दिखाता हूँ पहले वाला स्लाइड, ठीक है, देख लो पहले वाला स्लाइड अच्छी तरह से, अच्छे से देखना, ठीक है। स्टोरी टाइम में नो डिस्टर्बेंस, ठीक, नो डिस्टर्बेंस, देख लिया, स्क्रीनशॉट उठा लो, ठीक है, अच्छी तरह से। अब होता क्या है, जैसे कि एक नन्हा सा बच्चा था, वो 10th क्लास जस्ट अभी पास किया, जस्ट अभी पास किया, और 10th क्लास में उसके बाद बहुत सारे खराब हैबिट्स थे, जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है, आपके बहुत सारे कांड करके आए होगा आप, जो हॉस्टल पे रहते हैं, घर पे रहते हैं, ठीक है। अभी तो 10th क्लास के बच्चे मतलब बहुत धांसू बन गए, बहुत धांसू बन गए, जैसे कि उसको जुआ खेलना बहुत अच्छा लगता था, लॉटरी डालना उसको बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, बहुत सारे चीज, बहुत सारे चीज, या फिर उसको फेसबुक चलाना बहुत अच्छा लगता था, अमेजन से परचेज करना बहुत अच्छा लगता है उसको, ठीक है, ये सब कुछ वो माहिर था, परचेस करना, फैशन डिजाइन करना, या फिर लॉटरी खेलना, जुआ खेलना, क्या क्या स्मोकिंग वोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह, वो तो बहुत सारी चीजें मैं दिखाई नहीं देती ना, ऐसे बहुत सारे खराब हैबिट्स उसके पास थे। जब वो 11th क्लास में आता है, दिस इज ट्रू स्टोरी, नहीं ये सही स्टोरी है, सच में फैक्ट है ये एक, जो वो 11th क्लास में आता है तो उसको समझाया जाता है, बेटा देख ये 2 साल, दिस 2 years इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, आपको ये 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत करना चाहिए। एंड ही वाज कन्विंस्ड, सोचा कि चलो ठीक है बहुत सारे तो कर ले, और उसको बताया गया कि 2 साल के बाद तो तू अपनी जिंदगी जैसे चाहे जी सकता है, मतलब व्हिच एवर वे यू वांट, आप जैसे उसे जी सकते हो। आपके पास जो एनआईटी जाने के बाद या फिर आईआईटी जाने के बाद या फिर नीट जाने के बाद जो कैंपस होगा, मतलब जहां पर मैं खुद पढ़ा था, वो 1250 एकड़ का कैंपस था, जस्ट इमेजिन एनआईटी राउरकेला है कैंपस ऑफ 1250 एकर्स जमीन था, मतलब इतना जमीन तो मुझे लग रहा है पता नहीं, मैं तो देखा नहीं, ठीक है, 40 Mbps वाईफाई, मतलब हाई क्लास है ना, हाई क्लास, इतना स्पीड था सारी चीजें। एंड ही वाज कन्विंस्ड, थोरली कन्विंस्ड हो गया, चलो ठीक है, और ये सच है, वो जिसके ऊपर ध्यान दे रहा था ना उसको तो पूरा पक्का करता था। इफ ही वाज गिविंग लाइक फुल अटेंशन लॉटरी, पूरा फुल अटेंशन था, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, या फिर जो भी शॉपिंग वॉपिंग करना, उसे पूरा फुल अटेंशन, शॉपिंग करते क्या मतलब कम से कम तो 2-3 हजार खर्चा करके आया करेगा। अब व्हेन ही वाज कन्विंस्ड अबाउट दिस थिंग्स कि यस आई हैव टू स्टडी फॉर 11th 12th, ही रियली स्टडीड, वो सच में पढ़ाई किया। 11th 12th में दिन भर बैठ के पढ़ रहा था लाइब्रेरी में, कभी थोड़ा पढ़ रहा था, कभी सो रहा था, कभी थोड़ा याद कर रहा था, अच्छा, एंड ही वाज मतलब बहुत ना बहुत, और एक दिन में दिन और रात को मिलके, रात को भी बहुत अच्छे पढ़ाई करता था, ठीक है ना, रात को बहुत अच्छे, बहुत सीरियसली पढ़ाई करता, ही वाज स्टडीइंग लाइक, मतलब वो ना नो साउंड,
आई थिंक चाटे कॉलेज, नहीं ऐसे कुछ नहीं था, ऐसे कुछ नहीं था। इन विच कॉलेज? नहीं था, बिल्कुल ऐसे नहीं था, बिल्कुल। अरे साउंड है ना, साउंड, हेलो, क्लियर है? अच्छा क्लियर है, हाँ। अब उसने दिन रात एक करके सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, एंड यस इट्स रिक्वायर्ड, ये जरूरत है एक्चुअली। ऐसे नहीं कि चाटे कॉलेज कोई बोल रहा था, बट चाटे कॉलेज ठीक है, बट कहीं पर भी जाओ यू हैव टू स्टडी इट, ठीक है ना। 2 साल तो बचे बस पढ़ाई करने के लिए। ऐसे 9, 10, 11, 12 पढ़ना चाहिए बस। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। आई स्टडी फॉर 9, 10, 11, 12 बस, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो बस सब कुछ आ ही जाता है बिंदास। तो दिन रात एक करके ही स्टडीड अराउंड 12 आवर पर डे, एक्सेप्ट जो उसको पढ़ाया जाता है, जो उसका क्लासेस होते हैं, उसको छोड़ के ही यूज्ड टू स्टडी फॉर 12 to 14 आवर्स पर डे। सेल्फ स्टडी, कैन जस्ट इमेजिन, ठीक है। अब आपको पता होगा, आफ्टर 2 years ऑफ वेरी हार्ड स्ट्रगल, द डे ऑफ एग्जाम कम्स, व्हेन ही हैज टू अपीयर फॉर द एग्जाम, ठीक है। एग्जाम में बहुत अच्छे तरह से लिखा, एंड एवरीवन वाज कंफर्म कि यस दिस पर्सन और दिस गर्ल, she will definitely crack IIT JEE for NEET, whatever competitive exams, because she had like pleased all his parents and his teachers, everything. He was top in his schools and he was doing a lot of things in his this 2 years. बहुत अच्छी चीज कर रहा था ना, बहुत अच्छी चीज कर रहा था। Can you just imagine, इतना हार्डवर्क डालने के बाद he used to be top in her जो भी एग्जाम्स वगैरह, वो सब में वो टॉप क्या करता था, you know. After appearing for exam, at the last moment what comes, the time of result comes. He checked the results वगैरह वगैरह, what is my rank, all India rank, he checked it, and you know, for your informations, he didn't get any of his seat, मतलब उसका रैंक ही नहीं आया। 2 लाख 3 लाख के बाद ही रैंक आया, इसका मतलब ही इज फेल्ड इन हर एग्जाम, नीट या फिर जेई। he tried for 12 hours per day, he or she worked hard for 12 hours a day, everyone was pleased with him or her, and he has fulfilled every expectation of their parents. Everyone is confirmed about it कि yes this person will definitely get success in his life or in her life. The result is F. After the result comes, what do you think, वो क्या करेगा उसके बाद? You know what she did? What do you think? What you will do after preparing 12 hours a day? कड़ी मेहनत करने के बाद भी, now he was bewildered कि what I should do now? Should I continue it or should I end my life? You know, this is the ultimate solution to all the problems. And he thought of कि, you know what we should do, suicide, है ना? The moment he was committing suicide, like he was hanging himself or herself, whatever, you know, there are different ways to commit suicide. A door knocks, ding, ding, ding. So he thought of let's give a try, who is coming. One letter comes to her, this person, and he opens the letter. You know what that letter gives the information? This one. This lady got 4 crores of lottery. और लॉटरी उसने कब खेला था? 2 साल के पहले, मतलब जब 10वीं था उस टाइम पे उसने लॉटरी खेला था, और उसका रिजल्ट उसको कब मिला? 2 साल के बाद। व्हाट डू यू थिंक आफ्टर दैट वो फिर से सुसाइड करने के लिए सोचेगा? कभी सोचेगा? नहीं। डोंट यू थिंक कि उसको सक्सेस उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं मिला, बट उसको सक्सेस कहां पर मिला? ही गॉट द लॉटरी, एंड दैट टू 4 crore रुपीज। ये जो डॉलर कुछ लिखा हुआ है ना, डॉलर कुछ लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करो ना पाउंड्स वगैरह में, तो वो दैट बिकम्स 4 crore, कुछ 1.5 डॉलर ऐसे कुछ तो है, पाउंड्स वगैरह, एंड he own 4 crore rupees. Can you just imagine? That's nice story, but what is the meaning of it? You know, hard work really pays off. सच में आपको वो हार्ड वर्क रियली आपको कुछ ना कुछ तो देता है, बट इट इज नॉट इन दैट फॉर्म। आपको वो फॉर्म में नहीं देता है जो फॉर्म आप सोचते हो, बट वो कुछ डिफरेंट फॉर्म में देता है। मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि 2 टाइप्स ऑफ सक्सेस रहते हैं। एक तो ये वाला सक्सेस, कौन सक्सेस? ऐसे वाला सक्सेस, आप एक स्टोन को उठा के लेके जाओगे, ऐसे पहाड़ के ऊपर उठाओगे और लगे इधर पहुंच जाओगे, दैट इज वन टाइप ऑफ सक्सेस, ठीक है ना।
या फिर ग्लास ऑफ, ऐसे ग्लास होगा, इसमें पानी डालते जाओगे और जब तक ओवरफ्लो होगा तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा। बट यू हैव टू वेट फॉर दिस टाइम। बहुत सारे बच्चे इसी मोमेंट में आके रुक जाते हैं। एंड यू नो बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो कर सकते हैं, दे कैन लीव दैट फील्ड, बहुत सारी चीजें। या फिर बहुत सारे बच्चे लीव करते जब पानी इधर तक आ जाता है। सो बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है ना। यू हैव टू वर्क हार्ड नाउ, आफ्टर दैट ओनली you will definitely get the result. Yes, I cannot guarantee that you will get a result in that position, in that way or this way, but you will definitely get the result. Just wait for the time. अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की, अगर आपने अभी हार्डवर्क नहीं किए, then I can guarantee that कि आपको अगले टाइम पे, मतलब till the time, जैसे कि आपका अभी तो आपके बहुत सारे टाइम से, बट आगे जाके आपको बहुत जल्दी इतना जल्दी सक्सेस नहीं मिलने वाला। Yes, that's true. बिल्कुल सही है। हाँ यस, मैंने किया था। ठीक है, ओके। तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो ये ध्यान में रखना, हार्डवर्क रियली पेज ऑफ। आपको सच में हार्डवर्क काम में आएगा, बट आई कैन नॉट गारंटी इन व्हिच वे, बट डेफिनेटली कोई ना कोई तो ये देगा। आपको कौन सा अच्छा लगा, मतलब ये वाला 4 करोड़ उसको मिला वो ठीक ठाक था, या उससे ज्यादा ज्यादा चाहिए था उसको 4 करोड़ के लिए 2 साल का मेहनत के लिए? मतलब 2 साल अगर जॉब भी करो ना, आपको 4 करोड़ रुपये नहीं मिलेगा, बट उसने पढ़ाई किया 12 घंटे तक, 14 घंटे पढ़ाई किया, उसके लिए लाइक सी गॉट 4 करोड़ रुपीज, 4 करोड़ रुपीज। कैन यू जस्ट इमेजिन? मुझे लग रहा है कि मैं अगर 1 करोड़ रुपये मुझे मिल जाएगा ना, मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा और फिक्स डिपॉजिट करके कुछ पैसा कमा लूंगा, बस काम ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, अच्छा मैं एनआईटी राउरकेला कैंपस की बात कर रहा था। आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी। मतलब ऐसा बहुत सारे बच्चों को ये रियल लाइफ में होता है ऐसे, आप लोग सोचोगे क्या है यार, 2 साल के बाद भी कुछ नहीं हुआ, बट इट विल गिव यू रिजल्ट, रिजल्ट देगा, आपको पता नहीं चला कब देगा। एनीवे चलो, तो हम लोग एक चीज खत्म कर लिया पर, ठीक है। अब अपन एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टाइम कितना बचा? अरे बहुत टाइम बचा अपने, 12-10 हो, ठीक है। चलो एक थम्स अप डाल दो इफ यू एंजॉयड दिस स्टोरी, एल्स मतलब कुछ मत बोलो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो सर, मुझे तो मोटिवेट लगा कि नहीं सच में इट रियली मीन अ लॉट फॉर मी। 10 मिनट्स मोर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन एक चीज तो पढ़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थम्स अप कर दो, थम्स अप, ठीक है। उसके बाद अपन ये चीज पढ़ेंगे। ओह सॉरी, अच्छा ये ओमकार को अच्छा लगा, भवेश को मतलब बहुत अच्छा लगा, उसने क्या किया मैं गिर भी नहीं सकता हूँ कितना उसने हैंड्सअप किया, थम्स अप किया, गुड। सृष्टि को बोला यस सर, चोखा था चोखा, बट ठीक है सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आर्य को बहुत अच्छा लगा, चलो ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद कल अपन पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। प्रथमेश को बहुत अच्छा, मुझे भी सर, आपको भी बहुत अच्छा लगा, गुड, थैंक यू। प्रथमेश आटोले बहुत अच्छा लगा, ओके। अब ठीक है, बाकी सारे बच्चे सो रहे थे क्या सुनने के पहले? अच्छा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब मैंने क्या किया, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान पे देना, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन है। अब इसको देख के डरना मत, अरे ये कौन सा 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन है, ये भी 1 डायमेंशन मोशन है। क्यों? सिर्फ मोशन तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। मैं क्या बोला था, अगर ऐसे होगा, अगर ऐसे जाएगा देन दिस बिकम्स 2 डायमेंशंस, बट अगर वो ऐसे गया और अगर वो ऐसे गया, अगर वो ऐसे चला गया, अगर वो ऐसे चला गया, तो दिस ऑल आर 1 डायमेंशन मोशन, क्योंकि सिर्फ वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब तो ये सारे कौन से 1 डायमेंशन मोशन है। एक मिनट, हमारा बैटरी चेंज हो रहा है। अच्छा, तो बात कर सकते हो। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हो स्टोरी के ऊपर से? एनीथिंग यू वांट टू टेल अबाउट दिस स्टोरी? आपको कौन सा बड़ा अच्छा लगा, मतलब मोरल आप कुछ निकालना चाहते हो? रुको बस 1 मिनट, रुको, हो गया? ओके, वी आर रेडी फॉर इट। चलो सुनो, कमेंट्स कर बोलना सच में कि आपको स्टोरी कैसा लगा, ठीक है, स्टोरी कैसा लगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इसने क्या पूछा, तो सर ये 1 डायमेंशन मोशन है, 1 डायमेंशन मोशन है। अब मुझे बताओ, मैंने इसको जब ऐसे 10 मीटर पर सेकंड में से भेजा उसको ऐसे, अच्छा मैं जा तू ऊपर जा, ऐसे गया तो ये जो ऊपर जाएगा तो इसका मोशन कैसे रहेगा? इसका मोशन कुछ ऐसा रहेगा कि ऐसे जाएगा कुछ दूर तक, इधर तो जाएगा, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है ना, ये फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि फ्रिक्शन से अभी तक अपन पढ़े नहीं, तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है।
मतलब कुछ फ्रिक्शन नहीं है। ऐसे अपन रियल लाइफ में तो होता है ना कि थोड़ा कम जाएगा, बट ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। अब होगा क्या, ये ऐसे जाके फिर से कहीं पर रह जाएगा और फिर से रिटर्न आ जाएगा, ऐसे कुछ रिटर्न आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा रिटर्न, पक्का आ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि एक्सेलरेशन तो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। अब इस चीज को समझना, ठीक ना। इसका यू कितना है, यू तो 10 मीटर पर सेकंड है। अब अगर एक्सेलरेशन देखूं तो एक्सेलरेशन मान लो कोई पॉइंट में इस पॉइंट में अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो एक्सेलरेशन किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि जी तो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, ये जी रहेगा, ठीक है, ये जी रहेगा। अब जी का एक कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास, ऐसे आ जाएगा, जी का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ और एक इस तरफ आ जाएगा, मतलब ये जो कि इससे पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है, ऐसे वाला आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाला अगर 37 डिग्री हुआ, थोड़ा सोचो, ये वाला एंगल अगर 37 होता है, मैं थोड़ा इधर बनाता हूं, ये वाला एंगल आपका 37 डिग्री हुआ, दिस एंगल बिकम्स 37 डिग्री। और अब इस थोड़ा मैथ्स का काम है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये आपका जी हो गया, इस तरफ जाएगा आपके पास एक कंपोनेंट जाएगा और एक इधर से परपेंडिकुलर जाएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड किया था ना, कंपोनेंट डिवाइड किया। अगर ये वाला 37 हुआ, ये 90 हुआ, ये कितना आएगा, 90 माइनस 37 आएगा, मतलब ये वाला एंगल आपका 37 आएगा, क्लियर है, ये वाला एंगल 37 आ जाएगा। अब याद करो फिर से बेसिक मैथ्स, ठीक है, बेसिक मैथ्स से पढ़ाया था, मतलब स्टार्टिंग में फिर से पूरा पूरा पहला दिन याद करो, पूरा पहला दिन कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहिए, कंपोनेंट डिवाइड कैसे, ये वाला जी है, ये जी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कौन सा पार्ट, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट इस तरफ गया, ठीक है, इस तरफ गया। अब ये वाला एंगल अगर 37 डिग्री है, ये अगर जी होता है, याद होगा ये वाला कितना आएगा, जी कॉस थीटा, ये बनेगा जी कॉस 37 डिग्री। और ये वाला कितना बनेगा, याद होगा आपको, ये वाला कितना आएगा, जी साइन थीटा आएगा, जी साइन थीटा, कॉस साइन स्टिक करता है, कॉस साइन कॉस स्टिक हो जाता है, ठीक है, स्टिक हो जाता है। और ये कितना बनेगा, जी साइन 37 आएगा, जी साइन 37 आएगा, क्लियर है। इसका मतलब ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कितना आएगा, जी साइन 37 आ जाएगा, वही लिखा है, ध्यान देना, जी साइन 37। और ये कितना आएगा, जी कॉस 37 आएगा, और ये वाला एंगल में 37 आएगा। मैंने क्या किया, ये वाला जो पार्ट ना, ये वाला पार्ट इस सरफेस के ऊपर नहीं लेके थोड़ा ऊपर ले लिया, ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए, थोड़ा फील आ जाए, इसीलिए किया। इसमें कोई डाउट है किसी को बोल दो, हाँ नेवर क्विट, बहुत बड़ा, अच्छा क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बहुत ही मतलब आधा बच्चों समझ में नहीं आते ऐसे कैसे हो गया, जी साइन 37 कैसे हो गया, जी कॉस 37 कैसे हो गया, ये मुझे बोल दो, अभी भी क्लियर नहीं तो बोल दो, फिर से रिपीट कर दूंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हार्डवर्क तो इतना करना ही पड़ेगा उस बच्चे की वजह से, रिजल्ट तो पक्का मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा मुझे बताओ, अब मोशन कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे ये मेरा मोशन का डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन कौन सा डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इसके नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा कितना है, जी साइन 37, आपको पता होगा 37 वाला ट्रायंगल, 37 वाला ट्रायंगल कितना, 3 4 5 होते हैं, ये वाला 3 4 5 होता है ऐसे, ये 3 ये 4 और ये 5, ये 37 वाला ट्रायंगल होता है। तो मुझे अगर जी का वैल्यू अगर मैं 10 मान के चलूं तो जी साइन थीटा, जी साइन 37 कितना आएगा, 10 टाइम्स ऑफ साइन 37 कितना बनेगा, 3/5, तो ये बनेगा 3/5, मतलब 5 से 10 कैंसिल 2, ये बनेगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ठीक है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये वाला, इसके लाइन के अलाउ में ये वाला आपका एक्सेलरेशन है, कितना आया, ये बनेगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ, मैं अगर इसके अलोंग में जो भी एक्सेलरेशन लूंगा, इसके अलोंग में मोशन तो हो नहीं रहा है, नहीं, मोशन तो सिर्फ इसी के अलोंग में हो रहा है। अब मुझे बताओ, क्योंकि वन डायमेंशन मोशन है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और मोशन अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका सारे पैरामीटर एक्स एक्सिस में ही होना चाहिए। अगर मोशन अगर वाई पे है तो उसके सारे पैरामीटर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारे पैरामीटर उसी के अलाउ में होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही मान लो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अगर इसके अलाउ में जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सब कुछ कौन सा, उसी के डायरेक्शन में होना चाहिए, उसी के डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ, इस ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी 10 है, और इसी ब्लॉक का ये वाला, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट एक्सेलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकंड है। अगर मैं इसको अगर पॉजिटिव मान के चलूं, थोड़ा इंक्लाइन हो गया, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव आ जाएगा। अब मुझे बताना कि u पता है,
अच्छा पूछा क्या बात है, डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है इधर तक। अब मुझे बताओ जब इधर पहुंच जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगा। यू तो मुझे पता है 10 मीटर पर सेकंड, ए का वैल्यू कितना है, ए है -6 मीटर, ठीक है। ए कितना है, ए है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसमें ए पता है, वी पता है, ए पता है, वी पता है, यू पता है, ऐसे निकल सकते हो, निकालोगे एस, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, मुझे फिर से बता दो। इसमें फ्री फॉल का फंडा यूज किया, फ्री फॉल, या फिर आप तो ज्यादा आसान कर सकते हो, मतलब ये तो कुछ ऐसे ही हो गया, क्या हो गया कि मोशन कुछ ऐसा ही है, मोशन कुछ ऐसा ही है। मान लो ये आपका ग्राउंड था और ये ग्राउंड से ऐसे में एक बॉल फेंका और ये बॉल कितना वेलोसिटी में जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा था। u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड में मैंने इसको भेजा और हुआ क्या बेसिकली, ये जो बॉल ऊपर जा रहा था ना और ये बॉल नीचे की तरफ इंस्टेड ऑफ जी नहीं आके कितना आया, 6 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। नीचे की तरफ उसका एक्सेलरेशन कितना था, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था। और पूछा इसका मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, यही तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल है, ठीक है, आपका डिस्टेंस ट्रेवल है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना आएगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आएगा h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। 2g मतलब इस केस में g कितना आ जाएगा, a आ जाएगा ये वाला, तो u बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड, तो 100 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ g कितना 6 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है 100 डिवाइड बाय 12, ये आपका आंसर 100 डिवाइड 12, ये आपका आंसर। क्लियर है, सिर्फ फ्री फॉल का फंडा है, हाँ बिल्कुल सिर्फ फ्री फॉल का फंडा है, फ्री फॉल का फंडा है, मैं आपको वही समझा रहा था बस आपको, ठीक है। फ्री फॉल कितना इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना था, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और कौन सा डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन मोशन है, इसी मोशन है, ठीक है। मोशन के अलग में सब कुछ होगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, सारी चीज उसी के डायरेक्शन होंगे। क्लियर है, क्लियर है नहीं, मुझे बताओ फिर से, मतलब सारे बच्चे रिप्लाई करो ऑफकोर्स कि क्लियर है या नहीं, या फिर मैं कहीं पर कुछ और बताऊं आपको। हाँ क्लियर है, गॉट इट। परिमल, शिवराज एंड ओमकार को समझ में आया। नेक्स्ट, साबणे क्लियर है, प्रथमेश नेक्स्ट, क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ अच्छा ये मैं बताने भूल गया, ये खतरनाक जमाना वाला क्वेश्चन है, ठीक है, खतरनाक जमाना वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। एक एप्लीकेशन था फ्री फॉल का। क्लियर क्लियर, ओके गुड, बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। अब ठीक है आगे बढ़े अपन, अब कुछ लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से क्वेश्चन में सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना, आपका आंसर, ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है 1100 अपॉन 12, ये आपका आंसर है, ये आपका एच मैक्स है। थोड़ा सा क्लमजी हो गया बट मैं क्या करूँ, एक्चुअली बहुत छोटा दिख रहा है मुझे। हाँ खतरनाक जमाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ठीक है चलो, अब काइनेमेटिक्स ग्राफ, ठीक है, हम एक चीज खत्म कर लिए, अब काइनेमेटिक्स ऑफ ग्राफ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा मुझे ये दो, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये कल तक उधर तक मुझे पढ़ना था, जो मुझे आज का पढ़ाया था। काइनेमेटिक्स ऑफ ग्राफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है काइनेमेटिक्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ का काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, मतलब अभी तक अपन जितने पढ़ लिए ना, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज या फिर एक्सेलरेशन हो गया, ये सारी चीज ग्राफ कैसे दिखते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होता है, हाउ टू सी दैट ग्राफ, वो ग्राफ कैसे दिखते हैं, ठीक है, वो अपन अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ग्राफिकल काइनेमेटिक्स ग्राफ मतलब वही होता है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पैरामीटर्स, वो अपन कैसे देखेंगे। अब थोड़ा आपको रिमाइंड कर देता हूं, मैं आपको जो चीज बताया था कि dy by dx, इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको याद होगा, मैं बहुत बार बोला था कि dy by dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी यही सब कुछ आएगा फिर से, ठीक है, फिर से यही सब कुछ आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y वर्सेस x। आप ना करो वीडियो नहीं देखे तो फिर से देख लो ना वीडियो, ठीक है, तब अब ये बहुत काम में आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y वर्सेस x, ठीक है, ऐसे। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं कुछ ऐसे लिख लूं dx अपॉन dt, मतलब x कौन सा, x आपका डिस्प्लेसमेंट है, t कौन सा, t टाइम है, ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट है, तो dx अपॉन dt क्या बताएगा, dx अपॉन dt आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कौन सा, x वर्सेस t, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, x वर्सेस t, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। और मुझे पता है dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो ये वाला चीज क्या, ये मेरा वेलोसिटी है, दिस इज इक्वल टू v। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मुझे अगर वेलोसिटी निकालना है
तो वेलोसिटी क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स वर्सेस टी। मैं अगर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का कर्व बनाऊं, मैं अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व बनाऊं तो वो क्या बनेगा, वो वेलोसिटी बनता है, ठीक है, वेलोसिटी बनता है। अच्छा वैसे ही अगर मैं इसको थोड़ा और थोड़ा रेक्टिफाई कर दूं, थोड़ा चेंज कर दूं और एक चीज थोड़ा लिखने के लिए चाहूं, तो मुझे पता है कि डीवी अपॉन डीटी, डीवी अपॉन डीटी कितना होता है, डीवी अपॉन डीटी कुछ ऐसा आता नहीं, ये क्या बताएगा, ये बताएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कौन सा कर्व, टू द कर्व v वर्सेस t, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम का अगर मैं कर्व बनाऊं, कैसे बनाऊंगा बाद में देखूंगा, कैसे बनाऊंगा बाद में दिखाऊंगा, बट अगर मैं बना लिया तो उसका हर एक पॉइंट में जो स्लोप आएगा वो स्लोप क्या दिखाएगा, dv अपॉन dt दिखाएगा, ठीक है। उससे अपन को ये समझ में आता है, dy अपॉन dx से मुझे क्या समझ में आता है, dv अपॉन dt कितना आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व v वर्सेस t। अब मुझे बताना कि स्लोप ऑफ dv बाय dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अगर पूछा गया, ग्राफ दिया गया और बताया गया कि एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कोई भी कर्व का स्लोप, उस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल दो तो वो कितना बन जाएगा, वो आपका वीटी कर्व का स्लोप होगा, और वीटी कर्व का स्लोप कितना देगा, एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है, इधर इधर तो पूरा क्लियर होगा, ये चीज बहुत इंपोर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। अगेन आप इसको याद रखो, वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि अपन ग्राफ पढ़ रहे हैं, ग्राफ पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं इससे पहले बहुत बार वेलोसिटी निकाल चुका हूं यूजिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम, मैं इसके पहले बहुत बार एक्सेलरेशन निकाल चुका हूं यूजिंग वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है, ये बहुत बार कर चुका हूं, बट द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग, मैं ग्राफ यूज करूंगा, और ग्राफ यूज करूंगा तो मुझे क्या, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस चाहिए, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस कहां से आएगा, स्लोप से आएगा। वेलोसिटी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। अब मुझे बताओ, मान लो, ठीक है, मान लो ये वाला चीज, अब इसको ध्यान देना, इसको ध्यान देना, हो सके तो मैं कल इसको रिपीट कर दूंगा, बट थोड़ा देख लो। मान लो ये जो आदमी है, ये वाला आदमी, ये इनिशियल वेलोसिटी, लेट सपोज ये जो आदमी चल रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड में चल रहा है ऐसे, ठीक है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, सबका वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये वाला पर्सन, इसका भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कितना है, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, एंड दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट है, ठीक, इतना स्पीड में चल रहा है ना, भाग रहा है वो जोर से, तो इसका जो वेलोसिटी लेट सपोज 3 मीटर पर सेकंड ऐसा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अब मुझे बताना, मैंने अगर इसको रेफरेंस फ्रेम ले लिया, किसको, अच्छा मैंने अगर इसको रेफरेंस फ्रेम लिया, जिसमें रेफरेंस फ्रेम, ठीक है ना, ये पहले उसने 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, ये पहले वाला पहले 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, अब उसने स्पीड कम कर दिया, वेलोसिटी कम कर दिया, तो वेलोसिटी बन गया 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब स्पीड उसने बढ़ा दिया, ये मेरा सेकंड वाला ग्राफ है और ये मेरा थर्ड वाला ग्राफ है, इसने क्या किया, वेलोसिटी बढ़ा दिया, पहले 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, अब थोड़ा कम कर दिया 1 मीटर पर सेकंड में, अब थोड़ा ज्यादा कर दिया 3 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब मुझे बताना, ठीक है, ध्यान देना, इसको पूरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला चीज हो गया ना, बस खत्म हो गया, उसका आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इसके बाद। अब इसको ध्यान देना, इसको ध्यान देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताना कि अगर ठीक है, अगर मैं टाइम इंटरवल ले रहा हूं, लेट सपोज मेरे पास टाइम है, ये वाला टाइम ले रहा हूं मैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इतना काफी है मेरे पास, ठीक है। और इधर मैं क्या लिख रहा हूं, एस लिख रहा हूं, ठीक है, ये मेरा कलम पूरा एस से डेडिकेटेड है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना वो डिस्टेंस जाएगा, और मैं वो डिस्टेंस कैसे निकाल रहा हूं, अलग अलग वेलोसिटी के लिए, मतलब पहले कौन सा निकालू, पहले तो मैं निकालू इस वेलोसिटी के लिए, पहले मैं निकालता हूँ v1 वेलोसिटी के लिए, जो कि v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड के लिए, पहले निकालता हूँ, पहले 2 मीटर पर सेकंड का लिख लेता हूँ, पहले 2 मीटर पर सेकंड के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, उसके बाद 1 मीटर पर सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, उसके बाद 3 मीटर पर सेकंड के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, ठीक है। अब मुझे ये बताना कि अगर इसका स्पीड, मतलब ये वाला केस ना, ये वाला केस, अगर इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हुआ, 1 मीटर जाता है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड बाद वो कहां पर 2 मीटर पर पहुंचा होगा, ठीक है। अब 2 सेकंड में वो कितना 4 मीटर पर जाके पहुंचा होगा ना, 4 मीटर पे पहुंचा होगा ऐसे, ये 4 मीटर आ जाएगा, 3 सेकंड में 6 मीटर, 4 सेकंड में 8 मीटर, एंड 5वां सेकंड में 10 मीटर पे जाएगा,
क्लियर है? अगर स्पीड उसका कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकंड, स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। अब उसने अगर डिक्रीज कर दिया, अगर वो घटा दिया, अपना स्पीड अगर घटा दिया 1 मीटर पर सेकंड हो गया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अब उसने 1 सेकंड में 1 मीटर जाएगा, 1 सेकंड में 1 मीटर। तो जब स्पीड जब 1 मीटर पर सेकंड है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 1 मीटर। 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर, 5 सेकंड में 5 मीटर जाएगा। क्लियर है ना? ये बात तो क्लियर होगा पूरा। अच्छा, उसने अगर स्पीड बढ़ा दिया तो उसका डिस्टेंस भी बढ़ते चलेगा। कैसे बढ़ेगा? पर सेकंड में 3-3 मीटर बढ़ेगा, मतलब 1 सेकंड में कितना जाएगा? 3 मीटर। अच्छा, इसका मतलब इधर जाएगा 3 मीटर जाएगा, ये 6 मीटर जाएगा 2 सेकंड में, तीसरा सेकंड में 9 मीटर जाएगा, चौथा सेकंड में 12 मीटर जाएगा, पांचवा सेकंड में 15 मीटर जाएगा। क्लियर है ना? अब मैं ग्राफ का बहुत बेसिक बता रहा हूं आपको, अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ग्राफ का बहुत बेसिक बता रहा हूं, ध्यान देना, बहुत बेसिक। अब मुझे ये बताना, मैं अगर चाहता हूं कि इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, ये सब चीजें ग्राफ बनाऊं, और ये ग्राफ में क्या, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं पहला ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इसमें क्या लिखा है? इसमें x लिखा हुआ है, सॉरी, इसमें क्या है मेरे पास? अब ये मेरे पास क्या, ये टाइम है, इधर इधर मेरे पास टाइम है, ये टाइम एक्सिस है, और ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ठीक है, मतलब ये वाला, तो टाइम 1 2 3 4 है, लिख लेते हैं इधर, ये 1 2 ये 3 और ये 4 ये 5 ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब ये वाला कौन सा? ये वाला आपका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे मान के चल रहा हूं कि ये मेरे पास, मुझे बोलना आपको इंक दिख रहा है क्या? ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9 है, ऐसे दिख रहा है? क्लियर विजिबल है ना? 1 2 3 4 5 8 9 ग्राफ में बना रहा है, हम सच में बना रहा है क्या? सच में हो रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ये लोग दौड़ रहे हैं और प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि सच में ऐसे हो रहा है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको। अब देखना कि मान लो 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड वाला बना रहा हूँ, ये वाला 2 सेकंड में, तो पहला सेकंड में जब टाइम जो 1 होगा तो वो कितना जाएगा? डिस्टेंस 2 मीटर जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा ऐसे, ये वाला पॉइंट आपका आएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, पहला सेकंड में। अच्छा, दूसरे सेकंड में कितना? दूसरे में 4 है, 4 है, तो दूसरे 4 2 के लिए इधर 4 आ जाएगा। अब इससे अपन कंक्लूजन निकालेंगे, मुझे पता नहीं अगर आज निकाल सकते नहीं निकाल सकते, पर पक्का कल तो मैं निकालूंगा, ठीक है, कल निकालूंगा। अब तीसरा सेकंड में क्या होगा? 6 मीटर जाएगा, तो तीसरा में 6, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका तीसरा सेकंड में आ जाएगा। अब चौथा सेकंड में कितना आएगा? 8 आ जाएगा ऐसे। अब मेरे पास और क्या जगह नहीं इतना तो मैं बनाता, ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इनको अगर ज्वाइन करूं लाइन, तो कुछ ऐसे बनेगा, लाइन ऐसे बनेगा, ऐसे बना लाइन। ठीक है, ये किसके लिए? मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाला लाइन किसके लिए? ये वाला लाइन जो मेरे पास वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड के लिए। ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कुछ ऐसे मेरे पास ग्राफ आ जाएगा। अब मान लो वेलोसिटी कम कर दिया 1 मीटर पर सेकंड में, तो कौन सा पार्ट में आ जाऊंगा? ये वाला पार्ट में आ जाऊंगा, और ये वाला पार्ट में आऊंगा तो 1 के लिए 1 2 के लिए 2 3 के लिए 3 4 के लिए 4 5 के लिए 5, तो मेरा ग्राफ कैसे बन जाएगा? मुझे कोई दूसरा कलर लेना पड़ेगा। ग्राफ कौन सा? ये वाला लेता हूँ, आई थिंक आपको दिखेगा। तो 1 के लिए 1 मतलब ये वाला पार्ट आएगा, 2 के लिए 2 3 के लिए 3, दिखा 3 सेकंड के लिए 3 सेकंड, 4 के लिए 4 5 के लिए 5 6 के लिए 6 एंड अगेन ये 7 के लिए 7, चलो इधर तक आएगा। इतने पार्ट दिखा पाया मैंने। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे देगा? ऐसे ग्राफ आ जाएगा इसका। ठीक है, और ये कब? जब वेलोसिटी इक्वल टू कितना आया? वेलोसिटी इक्वल टू आया 1 मीटर पर सेकंड ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है, ओके ओके, मुझे बोल देना, आई थिंक व्हाइट आपको दिख रहा होगा, ये लो। अब मैं तीसरा केस लेना, तीसरा केस ये वाला, उसने बढ़ा दिया वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ा दिया तो कितना आएगा? 3 6 9 12 15, तो 1 के लिए 3 आ जाएगा। अच्छा, कौन सा कलर लो अभी? हाँ, ये वाला कलर लेते हैं। अच्छा, 3 के लिए, 1 के लिए कितना? 1 के लिए 3 मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 2 के लिए कितना आएगा? 2 के लिए 6 आ जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा। और 3 के लिए कितना आएगा? 3 के लिए 9 आ जाएगा। बस मैं इतने दिखा पाया और दिखा नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास कौन सा लाइन आ जाएगा? ये वाला लाइन आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए? ये बनेगा वेलोसिटी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड के लिए। ठीक है, अब ठीक है, अब समझना इसको अच्छी तरह से। एक्चुअली हो क्या रहा है,
जब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है और मेरा वेलोसिटी अगर 2 मीटर था तो वो कौन सा ग्राफ आ रहा था? वो तो कुछ ऐसे ये वाला ग्राफ आ रहा था मेरे पास, ये वाला ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ 2 मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है, ये 1 मीटर पर सेकंड और ये 3 मीटर पर सेकंड। मतलब मैं जो वेलोसिटी को घटा रहा हूं, वेलोसिटी अगर कम हो गया तो क्या होता है, ये वाला ग्राफ नीचे आ जाता है। अगर मैं वेलोसिटी को और घटाया था, मतलब 1/2 मीटर पर सेकंड करता तो क्या होता, थोड़ा और कम हो जाता, ठीक है। वेलोसिटी ज्यादा था, अगर मैं वेलोसिटी को घटाया 3 से 2, 2 से 1, तो कैसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ध्यान देखना, ऐसे जाएगा धीरे धीरे ऐसे, ये वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है। अगर मैंने वेलोसिटी बढ़ा, मतलब 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से 4, 5, 6, तो कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा, ग्राफ ऐसे उठेगा, ठीक है, ग्राफ ऐसे उठेगा, दिख रहा है, ऐसे ग्राफ उठेगा, ये कम था उसका धीरे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ाऊंगा मैं, इफ आई इंक्रीज माय वेलोसिटी 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, तो मेरा ग्राफ कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या ऐसे बनेगा, ऐसे ऊपर उठेगा, ठीक है। अब फील करो इसको, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको याद होगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, दिख रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, कौन सा ऐसे जा रहा है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वेलोसिटी इंक्रीजेस, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव, आपको ध्यान आएगा। अगर मैंने वेलोसिटी घटाया 3 से लेकर 2, 2 से लेकर 1, तो 3 से 2, देखो ये वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये वाला वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी अगर घटा, वेलोसिटी अगर घटा, अगेन वेलोसिटी अगर घटा तो कौन सा आएगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो ये कौन सा ग्राफ, कौन सा आएगा, ग्राफ क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर वेलोसिटी को बढ़ाया तो क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। आई होप इधर तक क्लियर होगा, इधर तो कोई डाउट है, हाँ वह लिख दिया, ठीक है ना। क्लॉकवाइज के लिए क्या आएगा, और क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिव होता है इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, ग्राफ घटते जाएगा, ग्राफ का स्लोप घट रहा है, दिख रहा है। इस केस में अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाया तो ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है, दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बढ़ते चला गया, और एंगल बढ़ा तो स्लोप बढ़ा, एंगल बढ़ा तो स्लोप बढ़ा, एंगल अगर बढ़ गया तो स्लोप बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी अगर बढ़ गया तो ग्राफ कैसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, वेलोसिटी अगर घटेगा तो ग्राफ क्लॉकवाइज जाएगा, अगर क्लॉकवाइज गया तो वेलोसिटी घट रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। आई होप इधर तक क्लियर होगा। अब इसके बाद ना, इसके बाद चलो अपन थोड़ा टाइम हो गया, तो इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे, कुछ है नहीं, बस मैं आपको कुछ चीजें बोलना था, बस वेलोसिटी जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा। एनीवे ये वाला अच्छे से क्लियर करना, ठीक है। इधर तक किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, ऑफकोर्स मैं कल थोड़ा रिवाइज करूंगा, आपको रिवाइज करूंगा, बट इतना डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। क्लियर है इधर तक, रिप्लाई करो, लास्ट वाला रिप्लाई करो। अच्छा, ये वाला चीज कितना परसेंट किसको समझ में आया, मुझे परसेंट वाइज लिख के भेजो, परसेंट वाइज, हाउ मेनी परसेंट यू अंडरस्टूड दिस वन। प्रैक्टिकली समझाया, ठीक है, प्रैक्टिकली समझाया, मैं कोई छुपा नहीं रहा आपको, पूरा ग्राफ में दिखाया आपको क्या ये सच में हो रहा है, बिकॉज फिजिक्स इज समथिंग दैट यू फील इट, आप फील करना चाहिए इस चीज को, ऐसा रट्टा मत लगाना, अच्छा अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सच में ऐसे हो रहा था, वी ऑब्जर्व इट एंड वी आर कंक्लूडिंग इट। ओके, श्रवण को 78 यस क्लियर है सर, 99.99999, अच्छा 97, ओके। आपको मैं बता दूं एक चीज था कि 0 पॉइंट, अच्छा आ गया 0.9 के ऊपर बार, इसका मतलब पता है क्या क्या होता है, या जो भी, जैसे कि इसने भविष्य, हाँ खत्म हो गया, लाइव ऑफ कर दीजिए। 99.9 के ऊपर बार, पता है इसका वैल्यू कितना है,